जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 का आज 70वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 129 पर। गुरुदेव कहते हैं, ऐसे ही एक बार और ही अलग अनुभव आया। एक दिन सुबह 4 बजे मैं ध्यान करने बैठा था और बहुत अच्छा ध्यान लग गया था। धीरे धीरे शरीर में कंपन सी हुई, जैसे कुछ ऊपर की ओर बह रहा हो, ऐसा लगा। और बाद में मैं आकाश की ओर ही जा रहा हूँ, ऐसा अनुभव हो रहा था। आकाश से, ऊपर से मैं मेरे शरीर को देख पा रहा था और शरीर नग्न था। केवल शरीर को व उसके आसपास के आभामंडल को देख रहा था। आभामंडल ही अधिक स्पष्ट था। शरीर तो कभी दिखता था और कभी नहीं दिखता था। शरीर स्पष्ट नहीं था, पर शरीर के आसपास के आभामंडल के कारण यहाँ शरीर है वह ज्ञान हो रहा था। शरीर को जब और देखने की कोशिश की तो केवल चक्र व उन पर होने वाले संपदन और उनको एक माला के धागे के समान जोड़ने वाली माँ कुंडलिनी दिखी, जो बड़ी प्रकाशमान थी। एक सुनहरी ज्वाला के समान वह दिख रही थी। उसको देखने का प्रयास करता तो चक्र कम दिखने लगते थे, क्योंकि चक्रों से अधिक वह प्रकाशमान थी। वह कुंडलिनी आत्मा के प्रकाश के साथ थी और इसी कारण इन दोनों का संयुक्त प्रभाव शरीर के बाहर भी आभामंडल के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा था। यह सब होता है सुना था, पर देखा आज ही था। मेरे शरीर को दूर से देखो तो लगता था जैसे दीपमाला का स्तंभ ही हो, जैसे प्रायः दक्षिण भारत के मंदिर के सामने बना हुआ देखा था। आभामंडल को देखना आसान था, वह दूर से ही दिख रहा था। वह भी कभी कम होता था तो कभी फैलता था। यह बार बार हो रहा था। उसकी गति पर ध्यान दिया तो जाना सांस की गति के समान ही वह संचालित हो रहा था। शरीर में निकलने वाले प्रकाश में शरीर के ऊपर के वस्त्र दिख ही नहीं रहे थे, या शरीर के वस्त्रों के भीतर चक्रों तक पहुंचने की सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हो गई थी। पता नहीं क्या था, पर जो देख रहा था वह दृश्य अद्भुत था और ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। बाद में देखा तो गांव के 4 लोग भी वहां पर आए थे। उनके हाथों में कुछ फूल थे और उनकी ओर देखा तो उनके भी न शरीर दिख रहे थे और न कपड़े। वे भी ऐसे दिख रहे थे जैसे चक्र एक के ऊपर एक रखकर कोई चल रहा हो। वे चारों आए, फूल अर्पण किए और नमस्कार किया, और उस शरीर के आभामंडल का प्रभाव उन पर भी पड़ने लग गया और थोड़ी ही देर में वे तंद्रा की अवस्था में चले गए। फिर मैं धीरे धीरे नीचे आया तो शरीर में फिर एक कंपन सा हुआ और मैं शरीर में आ गया। थोड़ी देर बाद ध्यान में से बाहर आया। बाद में वे लोग भी अपनी तंद्रा की अवस्था में से बाहर आए। इन्हें भी ऐसा ही लगा था कि नींद लग गई, जबकि इतनी सुबह कभी किसी को नींद थोड़ी ही आती होगी। ये बोले, आपके शरीर से इतनी शक्ति अनुभव हो रही थी कि हमारी आंखें वह सहन नहीं कर सकी और बंद हो गई। कोई नई बात बच्चा सीख ले तो उसे बार बार दोहराना चाहता है। वैसे ही मेरा यह प्रयोग फिर रोज ही सुबह ध्यान में होने लग गया। यह कुछ दिन चलता रहा। फिर नया चालू हुआ कि कोई भी मनुष्य आता, मैं अपनी आंखें बंद रखते हुए ही उसके आभामंडल का अध्ययन करता। कौन से चक्र पकड़े हुए हैं, कौन से चक्र ठीक है, वह जानता। जो चक्र पकड़े हुए होते थे, वहां पर वह बाहर से मिलने वाली ऊर्जा ठीक से नहीं ले पाता था, और जो चक्र क्रियान्वित रहते, उस चक्र पर वह ऊर्जा अच्छी तरह से ले पाता था। फिर खूब दिनों तक उसका ही अभ्यास किया। कोई भी मनुष्य मेरे सामने आता तो ही मेरा ध्यान उसकी ओर जाता था और मैं उसके आभामंडल को आंखें बंद रखते हुए ही जान लेता था। यानी उस व्यक्ति का मेरे सामने आना आवश्यक था। यह सब अपने आप ही होता चला जाता था। उसके लिए मैं कोई विशिष्ट प्रयत्न नहीं करता था। मनुष्य को देखने की एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी, या तो मेरे ही भीतर की अंतर्दृष्टि जागृत हो गई थी, ऐसा लग रहा था। कभी तो लगता था कि शाश्वत और अशाश्वत का भेद निर्मित हो गया था।
जो आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण था केवल वही दिखता था, और जो महत्वपूर्ण नहीं था वह नहीं दिखता था। यानी कि मनुष्य ने पहने हुए कपड़े, मनुष्य का शरीर, मनुष्य किस जाति का है, कौन सी भाषा बोलता है, किस धर्म को मानता है या किस लिंग का है, वह स्त्री है या पुरुष है, यह कुछ भी नहीं दिखता था। पर जो आध्यात्मिक जगत में आवश्यक है वही दिखता था उसका आभा मंडल। प्रत्येक जीवित व्यक्ति अपने एक निजी आभा मंडल का मालिक होता है। उसमें विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, जैसे सुनहरा, सफेद, लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी, गुलाबी आदि। वह मनुष्य जैसे विचार करता है वैसे वैसे उसके आभा मंडल के रंगों में बदलाव आता है। वे रंग भी निश्चित नहीं होते हैं, वे भी बदलते रहते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रंग होते हैं, और इन्हीं रंगों से उस मनुष्य को संपूर्ण तरीके से जाना जा सकता है। वह मनुष्य कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उस मनुष्य का स्वास्थ्य कैसा है, उस मनुष्य के बारे में सब कुछ जाना जा सकता है। उस मनुष्य की वर्तमान की स्थिति जानी जा सकती है, और इस वर्तमान स्थिति से उसके भूतकाल की भी कल्पना हो जाती है, और उसके भविष्य काल के बारे में भी जाना जा सकता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके 3 दिन पूर्व से ही उसका आभामंडल बूझना प्रारंभ हो जाता है। तो मुझे मनुष्य के आभामंडल की संपूर्ण जानकारी मिलती थी। मनुष्य के चक्रों की स्थिति संपूर्ण पता चल जाती थी। उसकी आत्मा को उसके आत्मा के प्रकाश से देखा जा सकता था, और दिखती थी माँ कुंडलिनी। वह मनुष्य के शरीर में छुपी हुई होती है। मनुष्य के मूलाधार चक्र के ऊपर स्थित एक छोटे से स्थान में वह एकदम सूक्ष्म रूप में होती है, पर संवेदनाओं के द्वारा उसका संबंध ऊपर तक के चक्रों तक होता है। यानी जिन पर आध्यात्मिक स्थिति निर्भर है वे ही बातें दिखती थी, और जिस पर आध्यात्मिक स्थिति निर्भर नहीं है वह दिखता ही नहीं था। बाद में यह अभ्यास इतना अधिक हो गया था कि मनुष्य का सामान्य स्वरूप तो दिखना ही बंद हो गया। दिखता था बस मनुष्य का आध्यात्मिक स्वरूप। अब तो मैं स्त्री व पुरुष में भी भेद नहीं कर पा रहा था। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई थी, और ऐसी ही दृष्टि से कई बार जीवन में बड़े विचित्र अनुभव आने लग गए थे। इस दृष्टि से मैं किसी को जानना चाहूं तो ही वह आध्यात्मिक स्वरूप दिखना चाहिए था, अन्यथा नहीं। पर ऐसा नहीं था। मुझे मनुष्य का केवल आध्यात्मिक स्वरूप ही दिख रहा था, बाकी कुछ भी नहीं। यानी अंतर्दृष्टि सूक्ष्म हो गई थी, पर नियंत्रण में नहीं थी। ऐसी दृष्टि लेकर मनुष्य समाज में नहीं जा सकता है। मेरी ध्यान साधना में फिर मैंने ठहराव लाया, और मैं रुक गया और एक निश्चित स्थान तक रुक कर ही ध्यान करने लग गया। फिर धीरे धीरे ध्यान में स्थिरता आने लग गई थी। चित्त के सशक्तिकरण के साथ साथ चित्त पर नियंत्रण भी अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा जीवन में कठिन परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं। फिर कुछ दिन स्थिर ही रहा, और वैसे रहना भी आवश्यक ही था, क्योंकि मनुष्य का शरीर मानो अस्वरथ हो और आत्मा सारथी हो, तो चित्त वह अश्व है। अपने अश्व पर सारथी का नियंत्रण सदैव होना ही चाहिए। अश्वरथ के संबंध में भी गति प्राप्त होना बड़ी अच्छी बात है, पर गति के साथ रथ पर नियंत्रण होना भी आवश्यक है। मनुष्य को जीवन में जब भी थोड़ी गति मिले तो थोड़ा ठहर ही जाना चाहिए, ताकि प्राप्त हुई गति को नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि गति बढ़ जाने पर संतुलन बिगड़ने का पूरा पूरा खतरा होता है, और इसीलिए इस संतुलन को ही बनाए रखने के लिए मनुष्य को जीवन में ठहराव की आवश्यकता होती है। अन्यथा अगर ठहराव न हो तो संतुलन भी नहीं रहेगा। संतुलन नहीं रहेगा तो चित्त पर नियंत्रण भी नहीं रहेगा। चित्त पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो वह इधर उधर जाकर गंदा होगा और दुर्घटनाएं करेगा। चित्त पर नियंत्रण चित्त की गति से भी अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि जितनी अधिक गति असंतुलन का खतरा उतना ही अधिक होता है। कुछ दिन चित्त को प्राप्त हुई गति को आत्मसात किया, थोड़े समय एकांत में रहा, थोड़े समय भीतर ही रहा,
थोड़े समय तक मनुष्यों से मिलना जुलना कम किया, थोड़ा समय अपने आप को जानने में लगाया, थोड़े समय ध्यान करके चित्त को साधा, चित्त को नियंत्रित किया। चित्त नियंत्रित हो जाने के बाद जब मैं आंखें खोलकर देखता था तो सामान्य मनुष्य या सामान्य स्त्री दिखती थी, और जब मैं आंखें बंद करता था तभी उस मनुष्य का आध्यात्मिक स्वरूप दिखता था। यानी मैं आंखें बंद करके जब उस व्यक्ति में चित्त डालता था तभी उसका सही स्वरूप दिखता था। यानी अभ्यास से इस नई अंतर्दृष्टि पर भी नियंत्रण कर लिया था। सब धीरे धीरे ठहर कर अभ्यास से ही संभव हो सका था। इस अनुभव से यह जाना था कि प्राप्त हुई गति मनुष्य को असंतुलित करती है। मनुष्य को गति मिल जाने पर सदैव सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। कहते हैं ना कि प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते ही हैं, वैसे ही गति एक अच्छा पहलू है, दूसरा बुरा पहलू असंतुलन है। यानी गति के साथ असंतुलन सदैव जुड़ा ही हुआ है। गति मिली तो असंतुलन आएगा ही, असंतुलन के बिना गति हो ही नहीं सकती। पहले मैंने गति को जानने का प्रयास किया। गति यानी जीवन में जो चल रहा है और जिस दिशा में आत्मा उत्क्रांति चाहती है, वह उस दिशा में उसे ढकेलती रहती है। जब मनुष्य का जड़त्व समाप्त हो जाता है तो आत्मा उसे उत्क्रांति की ओर ढकेलने में सफल हो जाती है। आत्मा मनुष्य को जो आगे की ओर ढकेलती है, यही गति है। यह ढकेलना एक प्रक्रिया है और ढकेले जाते समय स्थिरता नहीं होती। यानी वह स्थिति जिसमें न तो अपने पूर्व स्थान से पकड़ है और न ही बाद में मिलने वाला स्थान प्राप्त है। यानी घर से भी निकले हैं और मंजिल भी नहीं मिली है। मुझे भी लगा मेरा भी जीवन कुछ ऐसा ही व्यतीत हो रहा है। घर से भी निकल गया और नए घर भी नहीं पहुंचा। रास्ते में ही हूँ और गति के साथ हूँ। मुझको मुझ पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। यह बीच की स्थिति मनुष्य को कहीं के कहीं जाकर फेंक सकती है। इसीलिए गति के साथ साथ एक निश्चित दिशा भी होनी चाहिए। और निश्चित दिशा तभी मिल सकेगी जब स्थिरता होगी। जीवन में स्थिरता अति आवश्यक है। मैं सदैव निरंतर साधना से ही उस गति की स्थिति पर नियंत्रण पा सका था। आज तो ऐसा अनुभव हो रहा था कि यह गति ही शक्ति है और यह शक्ति ही माया है। आत्मा का स्वरूप एक शिव जैसा ही है और यह आत्मा और गति दोनों ही जीवन को चलाते हैं। इन दोनों के बीच का तालमेल, इन दोनों के बीच का समन्वय ही आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाता है। इस आत्मा का इस शक्ति पर नियंत्रण होना आवश्यक है और उत्क्रांति इन दोनों के मिलन से ही निर्मित होती है। इन दोनों के मिलन से, इन दोनों के संयोग से कुछ नया सृजन, कुछ नया क्षेत्र, कुछ नया आयाम मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। पर आवश्यक है प्रत्येक क्षण शिव और शक्ति में आपस में समन्वय हो, तो ही नया सृजन हो सकता है। यह गति ही शक्ति है और इस शक्ति रूपी गति पर आत्मा का नियंत्रण होना आवश्यक है। बिना आत्मा के शक्ति खतरनाक है, ठीक वैसे ही जैसे बिना शिव के शक्ति घातक सिद्ध हो सकती है। जो शक्ति सृजन का, प्रगति का माध्यम है, वही गति, वही शक्ति अनियंत्रित होने पर बड़े विनाश का कारण भी बन सकती है। शिव और शक्ति आत्मा और चित्त शक्ति के रूप में मनुष्य के शरीर में ही विद्यमान है। इन दोनों के बीच का आपस का संबंध मनुष्य के जीवन में विकास के नए द्वार खोलता है और इन दोनों के बीच की दूरी अनियंत्रित स्थिति को जन्म देती है और मनुष्य जीवन में विनाश का निर्माण करती है। यह गति ही शक्ति है, यह गति ही जीवन है और यह गति ही मृत्यु है। इसी के बीच जीवन है। मनुष्य को जीवन को संतुलित करने के लिए इस गति और नियंत्रण दोनों का मध्य संभालना होगा। जब जीवन में गति रहती है तभी नियंत्रण की भी उतनी ही आवश्यकता पड़ती है। पर उस समय गति के प्रभाव में मनुष्य को नियंत्रण उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता है। यानी नियंत्रण जब महत्वपूर्ण होता है तभी वह महत्वपूर्ण नहीं लगता है। वास्तव में जब गति न हो तब नियंत्रण आवश्यक नहीं होता है। मनुष्य गतिहीन होने पर ही नियंत्रण के महत्व को जान पाता है।
पर तब तक बड़ी देर हो चुकी होती है। वास्तव में चित्त शक्ति परमात्मा की ही शक्ति है, पर वह परमात्मा के नियंत्रण में होनी चाहिए। यह तभी संभव होगा जब चित्त पवित्र हो और शुद्ध हो, तभी गति के साथ साथ नियंत्रण हो सकता है। अब दोनों ही गांवों के लोगों ने और बांस और लकड़ियां लगाकर पुल को और आधार देकर मजबूत कर लिया था। दोनों ही गांवों के लोगों का एक दूसरे के साथ उठना बैठना होता था। उन्हें अचरज लगता था कि वे कैसे पास पास रहकर भी एक दूसरे से अनजान थे। एक दूसरे को जानने का, समझने का वे प्रयास करते रहते थे। दोनों ही गांवों में बड़ा अच्छा वातावरण था। यह सब देखने का मुझे अवसर मिला। यह देखकर मैं भी काफी प्रसन्न था। उनका वहाँ वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन होता था। रुपए सिक्के की उन्हें जानकारी नहीं थी। वे प्रकृति की गोद में रह रहे बड़े ही सुंदर गांव थे। मेरी साधना रोज सुबह से चलती। रोज ध्यान में नए नए अनुभव आ रहे थे। ध्यान में अब तो प्रतिदिन का ही हो गया था कि मैं अपने शरीर में से निकलकर ऊपर की ओर जाकर स्थित हो जाता था और अपने ही शरीर को, शरीर के आभा मंडल को, अपने ही चक्रों को देखता था। उस ऑरा में होने वाले संपदन और संपदन से होने वाले प्रकाश का बदलाव, यह सब देखने में ही बड़ा आनंद आ रहा था। अब यह रोज के खेल जैसा ही हो गया था। अपने ही आभा मंडल का निरीक्षण घंटों करते रहना और उसमें होने वाले बदलाव को देखते रहना, यह अब नियम बन गया था। रोज बेचारे गांव वाले, मैं ध्यान में रहता तो बैठते थे, जो फूल या फल लाए रहते वे रखकर चले जाते थे। ऐसे ही एक दिन सुबह मैं ध्यान करने के लिए जा ही रहा था। मैं उस मंदिर से थोड़ा सा हटकर एक निश्चित स्थान पर जाकर ही ध्यान कर रहा था, तो देखा उस स्थान की ओर एक जटाधारी मुनि आ रहे थे। उन्होंने अपने केस बांध रखे थे, सफेद बाल थे, सफेदी दाढ़ी थी। उनकी ऊंचाई सामान्य मनुष्य से बहुत अधिक थी। उनके गले में रुद्राक्षों की एक माला थी और वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। मैं उनके पास गया और उनको नमस्कार किया। वे एक पत्थर पर बैठ गए। वे बोले, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे तुम्हारे गुरु ने भेजा है। तुम रोज ध्यान साधना करते थे। वह मुझे मालूम था कि तुम एक अवस्था तक पहुंचकर अटक गए हो। मैं जान गया था तुम तुम्हारे ही सम्मोहन के वश में हो गए हो। अगर ऐसा रहा तो यहीं तक अटक कर रह जाओगे। तुम्हें जीवन में बहुत आगे जाना है। यह गांव तुम्हारा कार्य क्षेत्र नहीं है। तुम तो इसी गांव को पकड़कर बैठ गए। मैं हिमालय के उस उच्च शिखर पर ध्यानस्थ रहा हूँ। इस गांव के बारे में मुझे भी जानकारी है, पर मैं यहाँ कभी नहीं आया। मैं तुम्हें यह बताऊं या नहीं बताऊं, इसी दुविधा में था। तो तुम्हारे ही गुरुदेव का आदेश आया कि वह चला था मुझ तक पहुंचने और वह अटक ही गया है, उसे बाहर निकालो। इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हें जंगलों में जाना है। वे तुम्हारे गुरु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी, तुम्हें वहां भेजकर मुझे भी वापस जाना है। मैंने कहा, एक दिन रुक जाते हैं, उन गांव वालों से मिलकर चलते हैं। मैंने उन्हें एक दिन रुकने की विनती की। उन्होंने कहा, बच्चे, यही मोह है। गांव वालों से तुम्हारा लगाव हो गया है। उनको मिलोगे तो वे कभी भी तुम्हें जाने नहीं देंगे। वे तुम्हें बहुत चाहते हैं और उनका चित्त तुम्हारे गुरु कार्य में बाधा बनेगा। इसीलिए यही समय है अपने ऊपर नियंत्रण करने का। वे सब अब खुशहाल है। ठीक है, चलो जल्दी। मेरी तब उनके साथ जाने की इच्छा नहीं थी, पर मैं ना भी नहीं कर पाया। मंदिर में गया, अपना झोला उठाया और उस पहाड़ी देवता को नमस्कार किया, उससे विदाई ली। फिर गुफा में गया, वहां मुनि के स्थान को नमस्कार किया और प्रार्थना की, इस गांव को मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, इनका ख्याल रखना। और सब गांव वालों के लिए भेंट व फल सजा कर रख दिए और नम आंखों से, बड़े भारी मन से मैंने उस स्थान से विदाई ली। उस समय मुझे थोड़ी देर के लिए मृत्यु का आभास हो गया था। मनुष्य की मृत्यु भी जब आती है तो शायद ऐसे ही आती होगी। बिल्कुल समय नहीं देती किसी से मिलने का, किसी से बात करने का, किसी से कुछ कहने का। इसीलिए नहीं देती होगी क्योंकि मृत्यु होती देख जाने वाला तो चला जाएगा ही, वह थोड़े ही रुकने वाला है। पर जो बेचारे रुके हैं
वे अधिक दुखी होंगे। उस मृत्यु को देखकर वे तो रोज उसे याद कर कर के मरेंगे। गुरुदेव सही कह रहे हैं कि मुझे जाता देखकर तो मेरे गांव वाले बहुत ही दुखी होंगे। अब चला ही गया तो क्या, बेचारे कुछ दिन दुखी होंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैंने गुरुदेव के साथ चलने का निर्णय लिया और चल दिया। हम उस दिन दिन भर चलते रहे। शायद उन्हें भी कुछ जल्दी थी या गांव वाले न आ जाए ऐसा डर होगा, पता नहीं। पर हम दिन भर में सामने वाली पूरी पहाड़ी के पार पहुंच गए थे। फिर रात के समय एक गड्ढे नुमा स्थान था, वहां पर रुके। वहां शायद कभी पानी भरा रहता होगा, क्योंकि बीचों बीच थोड़ा सा पानी भी था। रात में वहीं सो गए। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।